नमस्कार दोस्तों, आज आपने सोशल मीडिया के अंदर एक खबर सुनी होगी कि सोशल मीडिया पर एक गांव के अंदर, जो कि गांव का नाम ऊंडका है, उस ऊंडका गांव के पास में ही एक मेघवालों की बस्ती है, जहां पर एक घर के अंदर रहस्यमय तरीके से पत्थर गिर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये तस्वीरें उसी गांव की है और उसी घर की है जहां हम लोग पहुंचे। और हमारे पहुंचने के तुरंत बाद में इस तरीके से यह पत्थर यहाँ पर गिरा। लेकिन इस पत्थरों को लगातार गिरने के बाद में यहाँ के लोगों से जब जानकारी ली गई, क्योंकि मौके पर बाड़मेर के उपखंड अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, जो पटवारी वो मौके पर पहुंचे, सरपंच प्रतिनिधि वो मौके पर पहुंचे, लेकिन कई चीजें इसमें रहस्यमय थी। तो कुछ रहस्यों से हमने पर्दा हटाया है। आप खुद देखेंगे कि कैसे पत्थर गिरे। आप देखेंगे इस घर के अंदर इतनी सारी भीड़ एकत्रित है और इस भीड़ के अंदर कोई एक, हालांकि मैं इस बात को श्योर नहीं हूं, लेकिन कोई एक जो अपने हाथ से हल्के से पत्थर यहां पर डाल रहा था। जब हमें भी इस चीज में, कुछ चीजों में आभास हुआ कि कुछ न कुछ इस पूरे प्रकरण में गड़बड़ है। आप देखेंगे इनके घर के ऊपर ये छत के जो पत्थर लगे हुए थे वो टूट गए, घर के ऊपर भी पत्थर गिरे। ये आपके सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस घर के अंदर ये मंदिर है, यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आखिर यह रहस्यमय पत्थर आ कहां से रहे हैं, इस चीज की हमने पड़ताल भी की, कोशिश भी की कि इसका सच जाना जाए कि आखिर यह पत्थर आ कहां से रहे हैं। तब हमें कुछ इस चीज का लगा कि शायद कोई घर का ही व्यक्ति है या कोई आस पड़ोस का व्यक्ति है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये देखेंगे घर के अंदर ये एसडीएम साहब बैठे हैं, पटवारी साहब बैठे हैं, सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, गांव के मौजूद लोग बैठे हैं और घर के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हमने घर वालों से भी बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में कुछ चीज़ें निकल कर आई, तब हमने इस घर से पूरे लोगों को बाहर कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस घर के अंदर सिर्फ एसडीएम साहब है, घर के मुखिया है, सरपंच प्रतिनिधि है और पटवारी है और एक और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसके अलावा हमने इस घर के अंदर किसी को नहीं रहने दिया। ये बच्चा था, इस बच्चे से एसडीएम साहब ने बातचीत करी। इस बच्चे ने भी कुछ रहस्यमय बातें बताई कि सफ़ेद कपड़ों वाला कोई व्यक्ति है जो उसे कहता है कि मैं पत्थर फेंक रहा हूँ। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मैं मकान की छत के ऊपर था और इस पूरी रिकॉर्डिंग को मैंने खुद स्वयं खड़े रहकर की है। और जब इन लोगों को हमने एक साइड दूर खड़ा करवा दिया, बाकी सब लोगों को, उसके बाद में हम लोगों ने राइट आधा घंटे तक वहां वेट किया, तब कोई भी एक भी पत्थर इस घर में नहीं आया। तब इस चीज का बिल्कुल हमने पुष्टि कर ली। हमें भी ये आभास हो गया कि कोई शरारती व्यक्ति है जो डर और दहशत पैदा करना चाह रहा है इस घर के अंदर, इसीलिए इस तरीके के पत्थर इनके घर में फेंके जा रहे हैं। हालांकि ये एक बात कुछ और भी आई कि इनके घर के अंदर जो शंकराराम है, इसके ससुर जी की कोई डेथ हो गई है, उसके लिए कोई देवी देवता का है। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को ये भी नहीं कहते कि ये मान्य नहीं है। लेकिन पत्थर गिरने वाली बात हमने आधा घंटा ऊपर खड़े रह करके बाकायदा रिकॉर्डिंग करी, और वो रिकॉर्डिंग इसलिए भी करी कि वास्तव में अगर कोई रहस्यमय ताकत है तो पत्थर अब भी आएंगे, कैमरे के सामने गिरेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी पत्थर यहाँ पर नहीं गिरा जब तक कि हम वहां पर खड़े थे। किसी को, अन्य आदमी को, अन्य गांव के व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन इन सब के बाद में जैसे ही कुछ लोग वहां पर पहुंचे, हम लोगों ने कैमरे बंद किए, हम लोग नीचे उतरे और मेरी जब एसडीएम साहब से बातचीत हो रही थी, तब घर के बाहर से ऊपर छत के ऊपर एक आके पत्थर गिरा। इसका साफ साफ मतलब है कि कोई एक तीसरी उसने ना, सुनो, नहीं कह सकता उसको, कोई शरारती तत्व है जो इस घर के अंदर डर का माहौल, इस मोहल्ले के, इस गांव के अंदर डर का माहौल पैदा करना चाह रहा है। और आप सोचो, इस रहस्यमय पत्थरों की घटना को सुनने के बाद में
बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक खुद पहुंचे, सदर एसएचओ पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, पटवारी पहुंचे, लेकिन हम लोग वहां पहुंचे उस समय भी 1-2 पत्थर आए। लेकिन जैसे ही हमने इस चीज़ों की रिकॉर्डिंग शुरू करी तब इस चीज़ का आभास हुआ कि कोई भी पत्थर, क्योंकि वहां पर हमने किसी अन्य व्यक्ति को, घर के व्यक्ति को, घर के सदस्य को या किसी भीड़ को वहां खड़ा रहना नहीं दिया, हमने उनको कहीं दूर जाके खड़ा करवा दिया। तो अब आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि आखिर ये रहस्यमय पत्थर है क्या और किस तरीके। और ऐसा नहीं है, ये 3 दिनों से इस घर के अंदर इस तरीके से पत्थर है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस घर के अंदर एक तगारी, पूरी तगारी में इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि अगर वो किसी की सर पे गिर जाता तो यकीन मानो बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन किसी के भी टच नहीं हो रहा है, किसी के पत्थर लग नहीं रहा है, और वो पत्थर धीरे से गिरता है। जब गिरता है तो वो आंगन के अंदर भी अगर ऊपर से कहीं दूर से कोई पत्थर आ रहा है तो आप मानो कि पत्थर गिरता है, वहाँ अपना निशान भी छोड़ता है, लेकिन किसी तरीके का नहीं। ऐसे में हमें थोड़ा डाउट हुआ कि जब हमारे सामने पत्थर गिरे और मिट्टी के अंदर 15 मिनट था, मिट्टी के आंगन था, उसके अंदर किसी तरीके की कोई निशान नहीं हुआ, तो हमें डाउट हुआ कि यहाँ इनमें से खुद जो लोग खड़े हैं उन्हीं में से कोई पत्थर फेंक रहा है। जब हमने उनको सबको बाहर किया उसके बाद में इस रहस्य से पर्दा उठा, और पर्दा आपके सामने है कि कोई भी पत्थर नहीं आया, न इस घर के अंदर कोई पत्थर गिरा, क्योंकि मकान की छत के ऊपर से मैं इस पूरी रिकॉर्डिंग को कर रहा था। तो दोस्तों, इस तरीके के अंधविश्वास आपके सामने भी कहीं पर भी दिखाई दे तो उस अंधविश्वास को नहीं माने। हाँ, देवी देवताएं हैं, उनको पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस तरीके के पत्थर गिरना सरासर। सर, ऊंडखा के अंदर एक ढाणी है, यहाँ पर अचानक घर के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार पत्थर गिरने की शिकायत मिली। आप आए, उसके बाद में भी 1-2 पत्थर गिरे। क्या रहस्य है, अब क्या प्रशासन मान रहा है? हमारी तरफ से तो ये मानना है, ये अंधविश्वास है। परिवार के लोगों की काउंसलिंग करवाएंगे और इनको बताया भी कोई भी दिक्कत हो तो मनोचिकित्सक से या वैसे चिकित्सक से सलाह लें। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, प्रशासनिक मदद की आवश्यकता तो हम तैयार हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। जिनको ये मान रहे हैं कि ऐसा कोई भूत प्रेत होते हैं या कोई बाहरी शक्तियों का प्रकोप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मानसिक अवस्था है। कई बार लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचने पर आदमी ऐसी एक धारणा बना लेता मन में। उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी आप बैठे तब भी 2 पत्थर आए यहाँ पर आपके सामने। पहले पता नहीं चल पा रहा था, फिर जब पूरा आंगन खाली कराने के बाद लगभग हमने आधा घंटा इंतजार किया, तब तो किसी प्रकार का कोई हुआ नहीं। तो ऐसा है कि किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरीके हो सकता है, उसका कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन संभावना ज़्यादा उसी की लगती है। तो क्या कहेंगे परिजनों को? अभी परिजनों को हमारा यही कहना है, किसी भी शरीर में या किसी व्यक्ति को दिक्कत हो तो डॉक्टर से सलाह लें। बाकी ये सब अंधविश्वास है कि कोई पत्थर फेंक सकता है, कोई ऊपर से ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे थे? आपको कोई सूचना मिली थी किस तरह? हमें जरिए मीडिया और वैसे भी सरपंच साहब के माध्यम से सूचना मिली कि ऐसी घटना है, तो हमारा दायित्व बनता है लोगों से जाके बात करें क्या समस्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।